पहले जमकर शराब पिलाई, उसके बाद दम भर पीटा, फिर गला घोंट दिया। आगरा की तरह इटावा में भी कांड हुआ है और उसके बाद प्रेमी संग बीवी फरार हो गई है। आगरा में भी एक बीवी ने अपने पति को मारकर बाथरूम में गाड़ दिया, उस पर फर्श बनवाई और चमचमाती फर्श पर डेली नहाती भी रही। इसी तरीके से इटावा से भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर आगरा की तरह एक कलयुगी पत्नी ने अपनी पति की हत्या कर दी। प्रेम संबंधों में बाधा बन रहे पति की अपने प्रेमी रंजीत के साथ मिलकर हत्या करवा दी। पहले पत्नी ने पति को शराब पिलाई और फिर नदी किनारे ले जाकर उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल प्रेमी के 2 दोस्तों पिंटू और प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के इटावा में आगरा जैसी घटना ने सनसनी मचाकर रख दी है। जैसे आगरा में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करके बाथरूम में दफना दिया, वहीं इटावा में एक पत्नी ने अपने अवैध प्रेम संबंधों में रोड़ा बन रहे अपने ही पति की हत्या करवा दी। अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति को शराब पिलाई और फिर बड़ी बेरहमी से उसका गला दबा दिया। सैफई पुलिस तेजी से एक्शन लेते हुए महिला के प्रेमी के 2 साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं मुख्य आरोपी प्रेमी और मृतक की पत्नी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं, बाहर हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है। अब पहचान इनकी कैसे हुई? कपड़ों से पहचान हुई। पुलिस के मुताबिक 18 जून को सैफई इलाके के लरखोर गांव के पास नहर के किनारे एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने शिनाख्त की काफी कोशिश की, लेकिन जब 72 घंटे तक पहचान नहीं हो सकी तो शव का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। बाद में अज्ञात शवों के नियम के तहत जब आसपास के जिलों में सूचना भेजी गई तो फिरोजाबाद के थाना एका क्षेत्र के जहानाबाद निवासी एक परिवार ने कपड़ों, चप्पल और मोटरसाइकिल के आधार पर शव की पहचान अपने लापता भाई कुलदीप के रूप में की। कुलदीप 16 जून से लापता था। अवैध संबंधों के चलते कत्ल की साजिश रची गई थी। पुलिस जांच और मृतक के भाई वंशी राम की तहरीर से हत्या की परतें खुलनी शुरू हुई। जांच में सामने आया कि कुलदीप की पत्नी के मुख्य आरोपी रंजीत यादव से अवैध संबंध थे। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच में आए दिन विवाद होता रहता था और इसी रंजिश और प्रेम प्रसंग में बाधा बनने के कारण रंजीत ने अपने साथियों पिंटू और प्रशांत के साथ मिलकर कुलदीप की साजिश की हत्या रची। शराब पिलाई, पीटा और फिर दम घोंट दिया। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी पिंटू और प्रशांत उर्फ तनु पूछताछ में रोंगटे खड़े कर देने वाला सच उगला है। उन्होंने बताया कि 16 जून को योजना के तहत वे कुलदीप को अपने साथ ले गए और उसे जमकर शराब पिलाई। जब वो नशे में धुत हो गया तो उसे सेंगर नदी के किनारे ले जाकर पहले पीटा और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए शव को गड्ढे में दबा दिया और उसकी बाइक और मोबाइल को लेकर फरार हो गए। सीओ का बयान क्या कहता है और आगे की कार्रवाई क्या हो रही है, ये भी जानिए। सैफई के सीओ केपी सिंह ने बताया कि 3 और 4 जुलाई की दरमियानी रात चेकिंग के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करके पिंटू और प्रशांत को रुकैया नहर पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से मृतक कुलदीप की बिना नंबर प्लेट वाली अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। सीओ ने कहा कि मामले का खुलासा करने में प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र सिंह राठी और उनकी टीम की अहम भूमिका रही है। फिलहाल मुख्य आरोपी रंजीत यादव और कुलदीप की फरार बीवी की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।